और मुस्तफ़ा चाहते हैं गुनहगार बख्शा जाए। मुस्तफ़ा चाहते हैं गुनहगार पे अल्लाह का करम हो जाए। तकलीफ में हमारा पड़ना आका को गवारा नहीं, दुनिया की तकलीफ आका को गवारा नहीं, महशर की तकलीफ आका को गवारा नहीं। हम यहाँ आका वहाँ, मगर याद रहे मुस्तफ़ा मदीने से हम गुलामों को देखते हैं, सुनते हैं, मुलाहिजा करते हैं। आका को उम्मती की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, गवारा नहीं, और आप हैरान रह जाएंगे। दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, आंखें नम हो जाएंगी ताजदारे मदीना का प्यार जब सुनोगे। हुजूर ने ये गवारा तो किया है कि मैं तकलीफें सारी उठा लूं, मगर ये गवारा नहीं है कि उम्मती को तकलीफ हो जाए। कांटा तेरे मेरे पैर में चुभता है, तकलीफ मदीने वाले मुस्तफ़ा को होती है। ताजदारे मदीना ने गवारा नहीं किया कि मेरा उम्मती किसी तकलीफ में रहे। आका ने मुश्किलें तकलीफें अपने ऊपर अपने लिए गवारा की। आओ वो वक्त याद करो जब तुम्हारे मेरे आका की बारगाह में बुलबुले सिदरा, ताईरे सिदरा, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए बैतुल मामूर के खतीबो इमाम आकर खड़े हुए। आका की बारगाह में जिब्राईल अमीन आकर अर्ज करने लगे, वक्त कौन सा है? आका की जिंदगी का आखिरी दिन है। वक्त क्या है? आका की तबीयत अलील है। ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, ये मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता है, आका इजाजत मांग रहा है, आपकी बारगाह में आने के लिए इजाजत तलब कर रहा है। या रसूल अल्लाह, मुंतजिर है, आका इसे इजाजत अगर आप देंगे तो ये आगे आएगा, अपना काम करेगा, हुक्म खुदा है उसकी तामील करेगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ जिब्राईल इजाजत है, कह दो इज़राइल से आए और आकर अपना काम कर ले, रूह कब्ज करने आया है, आए और रूह कब्ज कर ले। बुलबुले सिदरा इजाजत तलब करते हैं, मौत का फरिश्ता इजाजत लेकर आगे बढ़ता है। लोग अपनी तरह हुजूर को कहते हैं, शर्म नहीं आती? जब तेरे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, क्या तेरे दरवाजे पे खटखटा कर दस्तक देकर कहता है कि इजाजत दे दो? मौत के फरिश्ते को न कभी किसी पर रहम आता है, न कभी किसी का उसे कोई ख्याल होता है। जब वक्त आ गया, सांसें पूरी हो गई, मौत का फरिश्ता दरवाजे पे आ जाता है और आकर अपना काम पूरा कर लेता है। किसी को नहीं छोड़ता, जिसका वक्त पूरा हो गया उसकी रूह कब्ज कर लेता है। वो गांव का चौधरी हो, मुखिया हो, प्रधान हो, या गांव का कोई सरबराह, या कोई शहर का कोई बड़ा रईस आदमी हो, या कोई सेठ आदमी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौत का फरिश्ता आता है, रूह कब्ज कर लेता है, हुक्म खुदा की तामील करता है। अपने जैसा आका को कहने वालों, शर्म करो, हया करो। तुम्हारे पास मौत का फरिश्ता आता है तो क्या तुमसे इजाजत लेता है? हरगिज नहीं। लेकिन ये बारगाह मुस्तफा है, इस बारगाह का अदब ये है कि मौत का फरिश्ता भी बादब खड़ा होता है और बादब खड़े होकर हजरत बुलबुले सिदरा के जरिए इजाजत तलब करता है। या रसूल अल्लाह, इजाजत अता कर दे। ताजदारे मदीना की बारगाह में इजाजत तलब की। इजाजत लेने के बाद में आगे बढ़ा। मौत के फरिश्ते ने आगे बढ़कर अपना काम शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। हंसने की बात, ये तो यहाँ दिल में लिखने की बात, समझ रहे हो? बहुत
अब वो जुमले मैं आपको सुनाऊंगा कि खुदा की कसम, जिसके दिल में ईमानी रमक और गैरत ईमानी है, वो यकीनन अपने आप को देखेगा, आका के प्यार को देखेगा, फिर शर्मसार भी होगा कि मैं कहाँ ज़ाते मुस्तफ़ा। क्या बात। बरेली से फिर आवाज इसीलिए तो आती है, मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। बख्ते खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे नहीं। ये तो आला खुदा ने मुझे रोजे पे जाने न दिया। गौर करें, हमारे आमाल तो ये हैं, हमारे आमाल की हालत तो ये, मगर हुजूर का करम और हुजूर का प्यार देखें क्या है। मौत का फरिश्ता आगे बढ़ा, ताजदारे मदीना की रूह कब्ज करने लगा। एक एक जुमला सुनना मेरा तवज्जो के साथ, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना। अगर आपने ये जुमले सुन लिए, इम्तियाज बरकाती को यकीन हो जाएगा कि आपने मेरी मुकम्मल तकरीर सुन ली, तकरीर सुनने का हक अदा कर दिया। बारगाह मुस्तफा है, ताजदारे मदीना की बारगाह में बुलबुल सिदरा के वसीले से इजाजत तलब करके रूह मलकुल मौत आगे बढ़े। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, आका की रूह कब्ज करना शुरू किया। तो ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, तुम रूह कब्ज कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। अल्लाहु अकबर। आका ने फरमाया, मुझे तकलीफ हो रही है। और जैसे आका ने इतना फरमाया कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो वो मौत का फरिश्ता आका की बारगाह में बाअदब अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, आपको तो कोई तकलीफ दी ही नहीं जा रही है। हुजूर, आपको तो तकलीफ ही नहीं दी जा रही है। इतना सुना तो मेरे आका ने फरमाया, है मलकुल मौत, है मौत के फरिश्ते, ये बताओ, तुम कहते हो मुझे तकलीफ नहीं दी जा रही है, तो ये बताओ, अगर तकलीफ देते हो तो कितनी तकलीफ होती है मरने वाले को, कितनी तकलीफ होती है जब तुम रूह कब्ज करते हो। मलकुल मौत अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ ताजदारे मदीना, जब मैं रूह कब्ज करता हूँ, रूह निकालता हूँ, तकलीफ मरने वाले को इतनी होती है जैसे जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच कर उतारा जाए। कहने लगे, जितनी तकलीफ उस बकरी को उस वक्त में होगी, उससे भी ज्यादा तकलीफ मौत के वक्त में मरने वाले को होती है। इतना सुना, आका की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना की आंखें अश्क बार हो गई, इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए। मलकुल मौत ने कहा, या रसूल अल्लाह, आंखों में आंसू किस लिए, आका रोने की वजह क्या है, ए मुस्तफा रोने का सबब क्या है। इतना सुना तो आका ने फरमाया, ए मलकुल मौत, तूने मौत की तकलीफ बताई, मुझे अपने गुनाहगार उम्मतियों की याद आ गई। तूने मौत की तकलीफ बताई, मुझे अपनी उम्मत याद आ गई। अब आका का जुमला सुनो, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जुमला सुनो, बड़ा जुमला मेरे आका ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते। क्या बात, जुमला ये दिल में लिखने का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, काम करो, अब से लेकर कयामत तक
अब से लेकर कयामत तक मेरे जितने भी उम्मती दुनिया से जाएंगे उन्हें जितनी भी तकलीफ दी जाने वाली है, आका ने फरमाया ऐ मलकुल मौत वो सारी तकलीफ मुझे दे दो, मगर मेरे किसी उम्मती को तकलीफ न देना। ये प्यार है मुस्तफा का, उम्मती मशक्कत में पड़े आका को गवारा नहीं, उम्मती को तकलीफ पहुंचे मुस्तफा को गवारा नहीं, उम्मती तकलीफ में हो आका को गवारा नहीं। हुजूर ने जिस जिस को तकलीफ में देखा आका ने उसकी तकलीफ को दूर किया। आका तो जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं मुस्तफा जाने रहमत ने गरीबों की तकलीफों को दूर किया है, आका ने बेवाओं की तकलीफों को दूर किया है, आका ने गुलामों की तकलीफों को दूर किया है, मुस्तफा ने बेसहारों जो बेसहारा थे उनका सहारा बनकर उनकी तकलीफों को दूर किया है, आका ने यतीमों की तकलीफों को दूर किया है। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी देखो, खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत हर किसी की तकलीफ में उसका सहारा बन के खड़े हो गए, आका ने तकलीफों को दूर किया है। इसीलिए तो हम आज भी पुकार के कहते हैं, आज भी सारे सुन्नी मुसलमान कहते हैं, हम सारे के सारे पुकारते हैं सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, मैं शैदा हूँ तुम्हारा हाँ तुम्हारा या रसूल अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह को फिक्र है इस उम्मत की फिक्र है, क्या बात है, वाह वाह वाह। आका को फिक्र है तो हमारी कितनी फिक्र है, सुनो तो जरा कितनी फिक्र है आका को, कितनी फिक्र है। अच्छा हुजूर की जिंदगी के आखिरी दिन की मैंने बात की तो आखिरी अय्याम की एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हुजूर को फिक्र कितनी है उम्मत की। बहुत अच्छा। ताजदारे मदीना की जिंदगी के आखिरी अय्याम, इधर आका की तबीयत अलील है, मुस्तफा जाने रहमत बीमार हैं, ताजदारे मदीना की बीमारी बढ़ रही है, इधर मेरे आका की आंखों में आंसू, हुजूर की चश्माने नबूवत जब नम हो गई आंसू आ गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब किस लिए आंखों में आंसू, हबीब किस लिए रो रहे हो, क्या सबब है। बहुत अच्छा। मेरे आका ने अर्ज किया मौला ऐ परवरदिगार मैं तकलीफ में हूं इसलिए आंखों में आंसू हैं। अल्लाह ने फरमाया कैसी तकलीफ, क्या बीमार होने के सबब इस तकलीफ की वजह से आंखों में आंसू, या जिंदगी के आखिरी अय्याम है, जाहिरी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी, 23 साल जिंदगी के मुकम्मल होंगे, जाहिरी जिंदगी इख्तिताम पजीर होगी, क्या इसका गम है। जाहिरी तौर पर पर्दा करना है, क्या इसका गम है। इधर सारे असहाब सारी आल जाहिरी तौर पर इनसे पर्दा हाइल हो जाएगा, क्या इस बात का गम है। कौन सा गम है, कौन सी फिक्र है जिसके सबब आंखों में आंसू है, जिसके सबब चश्माने नबूवत नम हो गई है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र अब देखें जरा मुस्तफा करीम की बारगाह में चल कर देखें आका का प्यार क्या है। आका को गवारा नहीं है कि उम्मत मशक्कत में पड़ जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे। माशाअल्लाह देखें हुजूर का जिक्र है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसे जहमत न समझना, अल्लाह के हर काम में हिकमत ही होती है ना, बोलो मकबूलियत की दलील भी है।
और ये मकबूलियत की दलील भी है। लेकिन एक बात याद रहे, हमारे जहन में आता है कि साहब ये हो गया, वो हो गया, ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला परवरदिगार खालिक है, मालिक है। मैं अपनी फिक्र कर सकता हूँ, अपने खेत खलियान की फिक्र कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे मेरे नबी की शान तो ये है कि मुस्तफ़ा, हाँ, परवरदिगार तो सारी कायनात की फिक्र करता है, हर बंदे की अल्लाह फिक्र फरमाता है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला की बारगाह में परवरदिगार आलम ने जब फरमाया, हबीब क्या गम है, क्यों है आंखों में आंसू, तो ताजदार मदीना ने अर्ज किया, मौला तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया, क्या तकलीफ है, जाहिरी जिंदगी खत्म हो रही है, क्या ये तकलीफ है, जिंदगी के आखिरी अय्याम में बीमार हो, क्या ये बीमारी के सबब आंखों में आंसू हैं, क्या तकलीफ है। सुनो, मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, ऐ मौला, न मैं अपनी बीमारी के सबब तकलीफ में हूँ, न मैं अपनी बीमारी के सबब तकलीफ में हूँ, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, मैं इसलिए तकलीफ में नहीं हूँ, इसलिए तकलीफ मुझे नहीं है कि मैं बीमार हूँ, ये तकलीफ नहीं है कि जाहिरी तौर पर पर्दा करना है, विसाल करना है, ऐ मौला, तकलीफ तो ये है कि मुझे अपने गुनाहगार उम्मतियों की फिक्र है। या अल्लाह, मैं तो जाहिरी तौर पर दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, इधर पीछे मेरी उम्मत होगी, ऐ मौला, मेरी उम्मत का क्या बनेगा, ऐ परवरदिगार, मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत के गुनाहगारों की मुझे फिक्र है। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ महबूब, गम ना करो, फिक्र ना करो, आपकी उम्मत पे अल्लाह करम फरमाएगा, आपकी उम्मत पे तुम्हारा रब फजल फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 साल पहले तौबा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा और उसे जन्नत का हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद, आमदे हुजूर अहसन मियां बरेली शरीफ, नारे तकबीर, सर ज़मीने सिंगोती। वाह वाह माशाअल्लाह। 1 साल पहले, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने अर्ज किया, रब्बे जुल जलाल, किसको पता है कि 1 साल कब मेरी जिंदगी का मुकम्मल होगा, किसको पता है कि अब मेरे मरने में 1 साल बाकी है, बहुत बढ़िया माशाअल्लाह। कौन जानता है कि मौत आने में 1 साल का वक्त है, किसको पता है। मौत का वक्त तो मुकर्रर है, लेकिन उसका पता तो नहीं है ना। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, जितना उछलना है उछल लो, जितनी जकंदे मारनी है मार लो। समझ रहे हो, आजकल हालात ये हैं, बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे सब की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और हमारे मुआशरा, अल्लाह रहम फरमाए, जवान भी रंगीला है, बुढ़ा भी रंगीला है, हालात ये हो गए। समझ रहे, जवान तो जवान ठहरे, कितने वाकयात ऐसे होते हैं जो बुजुर्गों के भी सुनने में आते हैं। ये जमाना है, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है। अकील सिद्दीकी साहब, आप अशार बहुत अच्छे पढ़ते हैं माशाअल्लाह, क्लासिकल भी पढ़ते हैं, लेकिन शायरी भी आला मेयार की होती है। हजरत, ये हमारे जितने उलमा मिंबर शरीफ पे, इनकी नजर, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। घबराना नहीं, बारिश वारिश कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना है कि शहजादे आला हजरत आ रहे हैं ना जी, तो ये थोड़ा सा होता है ना कि नेता वेता आते हैं तो रास्तों में जरा पानी वानी का छिड़काव कर दिया जाता है। ये थोड़ा रास्तों को सजाया जा रहा है, अल्लाह की जानिब से छिड़काव किया जा रहा है कि शहजादे आला हजरत, आशिक़े मुस्तफ़ा,
कि गुलशन का एक फूल आ रहा है। सुभान अल्लाह बोलो जोर से और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। हालात क्या हैं वो हम और आप जानते हैं। क्या जमाना आ गया संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है, जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई। बड़े कम ज़र्फ़ आ गए ना, ऐसे ऐसे कम ज़र्फ़ के हुजूर के एहसानात को भूल गए, ऐसे ऐसे कम ज़र्फ़ आ गए। अल्लाह रहम फरमाए। अपना पन दिखाते हुए फिर वो जो है ना, फिर जैसे कोई अपना बन के धोखा देता है वो अंदाज। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जाम मीना मैं कशी खतरे में है। खतरा बड़ा है समझ लो। इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा था ना, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। खतरा बहुत है भाई, आला हजरत ने बता दिया। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, रखवाली है, सोने वालों जागते रहिए। हाँ, और चोर बड़े खतरनाक हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। वाह क्या बात हजरत। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या बात है। तो होशियार रहने की जरूरत है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चोर उचक्के बहुत है, और अब चोर उचक्कों की हालत यह है कि चोर उचक्के नजर ही नहीं आते, क्योंकि इन्होंने सारों ने उजले लिबास जो पहन लिए। इनकी ड्रेस देखो बड़ी क्लीन है, कलफदार कुर्ते में कड़क कपड़ों में ये जा रहा है चमकता हुआ। ये चमक नहीं होती, असली चमक अलग है। ये जाहिरी तौर पर जो सामने से कड़क कपड़े, कड़क स्त्री, कलफदार सफेद बिल्कुल बगला भगत नजर आता है चमकदार कपड़ों के अंदर, लेकिन जब इसका बातिन देखो तो अंदर से बड़ा गंदा है। अंदर का हाल ये है, न जाने किस किस का पैसा मार के खा गया, हराम की दौलत खा गया, इसके सब पेट में